हम लोग मीरा की पदावली पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग तीसरा पद पढ़ दिए थे। चौथा पद है, देखिए, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरिके गुण मिस दिन, काल ब्याल सो बाची, पूर्वेन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भगत रसीनी जाची। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो उस सांवले के रंग में रंग गई हूँ। सांवले मतलब श्री कृष्ण, अर्थात उनकी भक्ति में मैं लीन हो गई। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो उस सांवले कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। साज श्रृंगार बांध पग घुघरू, साज श्रृंगार स्त्रियों के लिए कितने श्रृंगार बताए गए हैं? स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार बताए गए। तो साज श्रृंगार, मीरा जी कहती है कि मैं तो 16 श्रृंगार से सज करके, बांध पग घुघरू, अपने पैरों में घुघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नृत्य की हूँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नाची हूँ। और आगे कह रही हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति, मेरे अंदर जो कुमत थी, दुर्बुद्धि थी, गई मतलब वो समाप्त हो गई, और लई साधु की संगति, और हमने संत लोगों की संगति को ग्रहण कर लिया। मतलब संत लोगों की संगत को हमने ग्रहण कर लिया, और मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धि थी वो अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। भगत रूप भई साची, अब मैं उनकी सच्ची भक्त हो गई। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण की अब सच्ची भक्त हो गई हूँ। आगे कह रही है कि गाय गाय हरि के गुण निस दिन, हरि मतलब ईश्वर के गुणों का गान कर करके, निस दिन मतलब रोज, रोज भगवान से निस दिन, वैसे निस मतलब होता है रात और दिन मतलब दिन, मतलब कि दिन रात अर्थात रोज ईश्वर के गुणों का गान कर करके मैंने अपने को काल ब्याल, काल मतलब काल मृत्यु, और ब्याल मतलब सर्प, मृत्यु रूपी सर्प से या काल रूपी सर्प से बाची मतलब बचा लिया है। मतलब अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैंने अपने को काल रूपी सर्प से सुरक्षित कर लिया। कैसे? गाय गाय हरि के गुण निष्ठित, ईश्वर के गुणों का प्रतिदिन गान कर करके मैंने अपने को काल रूपी सर्प से बचा लिया, सुरक्षित कर लिया है। आगे करें कि उड़ बिन सब जग खारू लागे, उड़ बिन मतलब उनके बिना, किसके बिना? कृष्ण के बिना। कृष्ण के बिना मुझे पूरा संसार बुरा लगता है। खारू लागत मतलब खारा मतलब नमकीन पूरा, जैसे कहते हैं ना कि खारा है, खारा मतलब कि वो अच्छा नहीं लगता। तो करें कि उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना मुझे पूरा संसार जो है वो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और बात सब कांची, और ये सांसारिक जो बातें हैं वो सब मुझे कांची, कांची मतलब कच्ची, कच्ची मतलब झूठी, सांसारिक बातें मुझे झूठी प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भगत रसीली जाची। मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो भली प्रकार जांचा परखा है, मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही अच्छी लगती है। भगत रसीली, रसीली मतलब मीठी, मीठी मतलब अच्छी, भगत रसीली जाची मतलब कि मुझे जो है केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही अच्छी लगती है। इसमें आप देखिए संदर्भ तो पूर्वोक्त ही हो जाएगा, जो पहले आप लिखे हैं इसमें प्रसंग में, प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया मग्न होकर उनके रंग में रंग गई है। व्याख्या आप खुद लिखेंगे, अभी जो बताएं। काव्य सौंदर्य है, श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एक निष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। रस भक्ति रस है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, भाषा ब्रज शैली मुक्तक शैली है। उसके बाद दूसरा है, दूसरा पद अगला है, अगला पांचवा पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई,
संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब इस संसार में मेरे केवल गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा तो केवल इस संसार में गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंखी का मुकुट शोभायमान हो रहा है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात मतलब पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु मतलब सखा मित्र, आपनो न कोई, अपना इस संसार में कोई नहीं है। और छाड़ दई कुल की कान, कुल मतलब खानदान की, कान मतलब होता है मर्यादा। छाड़ दई कुल की कान, मैंने अपने खानदान की अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया, त्याग दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई मेरा क्या कर सकता है, अर्थात अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुल की मर्यादा छोड़ने का अर्थ क्या है कि जैसे राजवंश की मर्यादा ये नहीं थी कोई बहू आवे तो वो संत लोगों के बीच में नृत्य करे, सत्संग करे, लेकिन मीरा जी ने अपने उस खानदान की मर्यादा को भी छोड़ दिया। तो करें कहा करिए कोई, अब कोई मेरा क्या कर सकता है, अर्थात अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, संत लोगों के संगति में बैठ बैठ करके मैंने अपनी लोक लज्जा को भी अब छोड़ दिया है। और आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, और आंसुओं के जल से सिंचित करके मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की लता को बोया है। और अब तो बेल फैल गई, और अब वो प्रेम रूपी लता इस कदर फैल गई है कि आनंद फल हुई, शीघ्र ही उसमें आनंद रूपी फल आएंगे। मतलब अब वो प्रेम की लता इस प्रकार फैल गई है कि अब जल्दी ही उसमें आनंद रूपी फल आएंगे। और भगत देख ही राजी हुई जगत देख रोई, मैं इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके प्रसन्न होती हूँ और जगत देख रोई। और इस संसार को जब मैं देखती हूँ, इस संसार में दुखों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। आगे कह रही हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, तारो अब मोई, अब आप मुझको तार दीजिए, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए। इसमें भी आप देखिए संदर्भ पूर्वोक्त ही रहेगा, संकेत मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब, और प्रसंग है मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ बता रही है। व्याख्या आप लिखेंगे, काव्य सौंदर्य, श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। रस भक्ति, छंद ज्ञेय पद है, अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरोक्ति। पुनरोक्ति मतलब कि जहां बार बार उक्ति वही हो, जैसे इसमें आप देखिए दिया गया है कि बैठ बैठ, सींच सींच, तो ये शब्द जो है क्या है, पुनरोक्त, मतलब दोबारा को जो है उच्चारित किया गया है, इसलिए यहाँ पुनरोक्त है, शैली मुक्तक है और भाषा ब्रज है।